हे एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत का कभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था और आज उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, हम पाकिस्तान की बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पाकिस्तान का इतिहास है और कैसे बना पाकिस्तान और उसकी ये हालत कैसे हुई और फ्यूचर में पाकिस्तान का क्या होने वाला है, या यूं कह लो कि भारत का अटूट भाग भारत में वापस कैसे मिलेगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, पाक और स्थान, यानी वो स्थान जो बहुत ही पवित्र हो, और ये वाकई भारतीय इतिहास में काफी पवित्र और महान स्थान रहा है। आज जहाँ पर पाकिस्तान है, बिल्कुल इसी जगह पर कभी मानवता की शुरुआत हुई थी। उस समय दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन यहाँ पर बसा करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता, जहाँ से आर्यों का जन्म हुआ और आर्य पूरी दुनिया में फैले, ये वही पवित्र स्थान है। इसी धरा पर सिकंदर का आक्रमण हुआ और राजा पोरस यहीं के राजा हुआ करते थे। तब ये साम्राज्य कंधार से बिल्कुल आगे लगभग अफगानिस्तान के पार दूर ईरान तक फैला हुआ करता था, जहां भारतीय राजाओं का राज हुआ करता था। इसी पाकिस्तान की धरती पर तक्षशिला का महाविद्यालय हुआ करता था, जहां से आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त जैसे महान लोग पढ़े, और इसके अलावा दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे। अरेबियंस ने भी यहीं से पढ़ाई करके अपने यहाँ कन्वर्ट करके मैथ और साइंस का विस्तार किया, जो कि बाद में इस्लामिक गोल्डन एज कहलाया। और इसी पाकिस्तान की धरती पर सिंधु नदी के किनारे पहली बार वेद लिखे गए। इसी पाकिस्तान की धरती पर महान गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। खैर, पाकिस्तान को आज इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को अपनी पुरानी संस्कृति का हिस्सा नहीं मानते और उनकी बेकदरी होती है। आज केवल टूरिस्ट ही ऐसी जगहों पर विजिट करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक तरह से वेस्टर्न इन्वेडर्स के लिए गेट का काम करता था। यहीं से सभी आक्रांताओं की एंट्री भारत में होती थी और सबसे ज्यादा इसी पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। धीरे धीरे जैसे जैसे इस्लाम दुनिया में बढ़ा है और इस्लामिक शांति दूतों का भारत पर आक्रमण शुरू हुआ, वैसे वैसे पाकिस्तान नापाक होता गया। यहाँ से वैदिक कल्चर खत्म होता चला गया और लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, उन्हें मुस्लिम बनाया गया, और साल 1947 आते आते इस एरिया में वैदिक धर्म मानने वाले बहुत कम लोग रह गए। ज्यादातर लोगों ने इस्लाम को अपना लिया और इसी वजह से इस पाकिस्तान को भारत से अलग करके इस्लामिक देश बना दिया गया। दोस्तों, जब किसी देश में किसी इन्वेडर का कल्चर आ जाता है तो वहाँ के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। शायद यही कारण है कि आजादी के टाइम यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन करीब 23% हुआ करती थी, जो कि अब 1% रह गई है। शायद ज्यादातर लोगों ने जलील होने से बचने के लिए इस्लाम को अपना लिया हो। दोस्तों, आजादी के बाद पाकिस्तान को पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान घोषित कर दिया गया और सभी गवर्नमेंट जॉब्स और बड़े ओहदे की जगहें मुस्लिमों के लिए रिजर्व कर दी गई। शायद इसलिए भी वहाँ के लोगों ने वैदिक धर्म को छोड़कर इस्लाम को अपना लिया ताकि वो सही जॉब कर सकें। दोस्तों, अब यहाँ पर एक बड़े ही शर्म की बात है कि पाकिस्तान के लोग जो खुद को सच्चे मुसलमान कहते हैं, यही लोग कभी वैदिक धर्म को मानते थे। आज यही लोग अपनी संस्कृति और आर्कियोलॉजिकल साइट्स को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जब लोग सोच समझकर भी आंखें बंद करके किसी घिसी पिटी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगते हैं तो उनका पतन ही होता है। ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी आज हो रहा है। यहाँ पर कट्टरपंथियों ने यहाँ की डेवलपमेंट को रोक रखा है। चाइना जैसे ड्रैगन से ये लोग दोस्ती करते हैं, जो कि इनको ही बेवकूफ बनाकर इनकी जेब काट रहा है। यही कारण है कि यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये देश धीरे धीरे चाइना का गुलाम बनता जा रहा है। दोस्तों, अब अगर बात करें कि चाइना का फ्यूचर क्या होगा तो एज सच मैं कुछ बता नहीं सकता। ये देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है, FATF की ग्रे लिस्ट में आता है। इनका जानी दुश्मन इनका दोस्त बना हुआ है और ये लोग अपने भाई भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऐसे में एक देश की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि भारत का इतना इंपॉर्टेंट प्लेस, इतना सैक्रेड प्लेस भारत को वापस कैसे मिल सकता है, तो इसके दो रास्ते हो सकते हैं। पहला ये कि कल को कोई वॉर हो जाए दोनों देशों के बीच और भारत पाकिस्तान को फिर से खुद से जोड़ ले, लेकिन इसमें बहुत से मासूम लोगों की जानें जाएंगी। हम सदियों से ऐसे बहुत से वॉर देख चुके हैं। दोस्तों, बहुत से पाकिस्तानी लोग अभी भी भारत को अपना देश मानते हैं और अपने पुराने कल्चर और वैदिक धर्म की इज्जत करते हैं। अगर वोटिंग हो तो शायद बहुत से लोग भारत के साथ मिलना चाहेंगे, लेकिन कुछ लालची पॉलिटिशियंस और हरामी कट्टर एक्सट्रीमिस्ट की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। भारत और पाकिस्तान एक तभी हो सकते हैं जब दोनों देशों के पॉलिटिशियंस एग्री हों और यूरोपियन यूनियन की तरह ही एक एशियन यूनियन बनाई जाए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इवन अखंड भारत की वो सभी कंट्रीज अपनी सहमति दे और एक हो जाएं। तब जाकर न सिर्फ भारत स्ट्रॉन्ग होगा बल्कि पाकिस्तान भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और एक बार फिर से जैसे वैदिक टाइम में भारत का कल्चर, GDP, पावर का मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता था, वैसे ही फिर से अखंड भारत
स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत को अखंड से खंड खंड में बांटने वाले इन्वेडर्स और अंग्रेज अब जा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के इतने साल गुलाम रहने का यही कारण रहा है कि भारतीय अपना ज्ञान भूलने लगे थे और अलग अलग साम्राज्यों में बटे हुए थे, और दूसरी ओर इस्लामी इन्वेडर्स भी पावरफुल थे जिन्होंने एक एक करके सभी साम्राज्यों को इन्वेड करके अपना अधिकार कर लिया था। पर आखिरकार बुराई का अंत हुआ। अब बस भारत और पाकिस्तान को एक होना बाकी है, फिर तो दुनिया फिर से आर्यों की मुट्ठी में होगी। दोस्तों, यहाँ पर आर्य का मतलब हम सभी लोग हैं जो सिंधु सिविलाइजेशन से बिलोंग करते हैं और इसी धरती के हैं। हमारे डीएनए सेम है, फिर चाहे हम जिस भी धर्म को मानते हो, ओरिजिन हमारा आर्यों से ही हुआ है। दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहें हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।